सो बच्चों एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 टैक्सी वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसे। वेट, give me just 1 second. Yeah, it's connected. So okay, पूरा टैक्सी कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है बच्चों? x किलोमीटर टैक्सी ट्रैवल कर रहा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। हमने 1 किलोमीटर सेपरेट कर लिया, x में से 1 गया, कितने किलोमीटर बच गए? फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है? 8 तो फॉर 1 किलोमीटर कॉस्ट कितना है? 8 रुपीज। फॉर x माइनस 1 किलोमीटर कॉस्ट कितना है? पर 5। टोटल कॉस्ट यहाँ कितना आएगा? देखो टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में बोला है कि टोटल कॉस्ट आप क्या लिखोगे? y। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 8 इंटू 1 कितना? और 5 इंटू 5x। तो ये तुम्हारे फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट। 1 किलोमीटर के लिए कितने पैसे दिए? 8। बस एक ही बार देंगे 8, तो 8 लिख दो, प्लस बाकी के सारे किलोमीटर जो बच गए उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? और टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन ने बोला है किससे इक्वल रखना है? समझ आ गई क्वेश्चन? सो y इज इक्वल टू 8, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू 1 8 माइनस 5। इक्वेशन रेडी है? कैन यू एबल टू ड्रॉ ग्राफ एट होम? चलिए तो देखेंगे। सो आपके पास यहाँ पर कुछ इक्वेशंस है और हमें प्रूव करना है कि यानी फाइंड आउट करना है कि इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन। अब आप नोटिस करना सभी बच्चे बहुत ध्यान से, यहाँ जो भी x की वैल्यू है वही सेम y की वैल्यू है, पर प्लस माइनस का डिफरेंस है। 0 में तो प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पर चेक नहीं करेंगे। इधर भी आ जाओ, y और x बिल्कुल सेम है, पर डिफरेंस किसका आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x को 1 रखते हैं तो y भी क्या आता है? तो x1 y1 ऐसा कुछ है, तो ये तो क्रॉस हो गया। समझ आया? इधर रख के देखें, इधर हम x, ये वाला ना x को 1 रख के देखो, 1 जब उधर चला जाएगा, योगराज x को 1 रखेंगे, 1 जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो y की वैल्यू क्या आएगी? मतलब हद हो गई यार। इधर देखना जरा, x को जब 1 रखोगे तो 1 उधर जाएगा, x1 y पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा y का भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ y क्या है बच्चों? 1। अगर y 1 रखोगे तो भी 1 उधर जाके क्या बनेगा? तब x क्या आएगा? तो y 1 पे x भी कितना है? ये मेरी इक्वेशन सही है। दीदी ये दोनों सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगर x को 1 रखोगे, रेयांश अगर x को 1 रखोगे तो 2 1s are, तो y कितना आएगा? हमारा ऐसा कोई है कि x1 y2? अब जरा इधर आ जाओ, x की जगह -1 रख के देखो, y3 आना चाहिए। x की जगह 0 रख के देखो, y, x की जगह 2 रख के देखो, y। देखते किसके लिए? x की जगह -1 रख के देखें। -1 अगर रखते हैं तो y कितना आता है? पर हमने जब x की जगह -1 रखा, यहाँ तो y कितना आ रहा है? तो ये इक्वेशन, x की जगह -1 रख के देखो, -1 और -2 कितना होता है? -3। x की जगह -1 रखा तो y कितना आ रहा है? आना कितना चाहिए? +3। ये भी इक्वेशन
यहाँ चेक करें, x की जगह -1 रखेंगे, पहले से ही एक क्या है, तो जब तुम x की जगह -1 रखोगे, पहले से ही एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस 1 + 2 y कितना आया। ये इक्वेशन अभी सेटिस्फाई कर रही है, पर एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी रख के देखो। x की जगह 0, तो y कितना आना चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर x की जगह 0 कर दूं, यानी x को हटा दूं, तो y कितना आएगा 2। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मजे आ गए। x की जगह 2 रखो तो y कितना आना चाहिए 0। अच्छा, x की जगह 2 रख देंगे तो 2 माइनस का होगा या प्लस का, ये बताओ, क्योंकि आगे क्या है -2 + 2 4 कौन बोला, माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों। ये सेटिस्फाई, कुछ नहीं करना आपको इन इक्वेशंस में, ये पॉइंट्स देखो सिलेक्ट कर लेने अलग से, ऐसे 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 अलग से लिख लेने। x की सारी वैल्यू रख के देखो, आपका y ये आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो इक्वेशन ठीक है, अदरवाइज ठीक है। उनके तो होते, अरे हो गया। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। बच्चों, इस लाइन का मतलब समझो। अगर मैं बोलूं योर मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क, तो तुम समझ जाओगे हाँ दीदी इसका मतलब ये है जितना हार्ड वर्क करेंगे उतने हमारे नंबर आएंगे। ऐसा होता भी है। अब हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं आज जाके साथ वाले घरों से ईंटें उठा के अपने घर में, दैट इज नॉट हार्ड वर्क, पढ़ना है। So please, hard work is related to the study. It's not related to doing any hard work and number बढ़ गया हमारे। No. So आपको क्वेश्चन क्या है, वर्क डन डायरेक्टली, ये साइन होता है बच्चों प्रोपोर्शनल, ठीक है। सामने सामने लिखते हैं तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, कभी भी ये साइन हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, कांस्टेंट हमें फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू। और आदर्श, अगर हमें प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें लगाना होता है इक्वल, और इक्वल के साथ जरूर एक कांस्टेंट, कांस्टेंट क्वेश्चन में। और फोर्स की हमें वैल्यू क्वेश्चन पहले दे रहा है, 5 यूनिट, तो हम फोर्स की जगह लेट कर लो वर्क को x या y, और जो डिस्टेंस है उसको x, तो y इक्वल टू, तुम्हारी इक्वेशन बन गई, वर्क को मान लिया और डिस्टेंस को मान लिया। अब एक बार सभी बच्चे दोबारा समझेंगे जो थोड़ा सा बेहोश हो गए इस क्वेश्चन को देख के, तो जल्दी से होश में आएंगे वो। हाँ जी प्रिंस, वर्क किसके प्रोपोर्शनल है, ये लाइन समझ आए। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगाएंगे बच्चों, इक्वल टू। जब भी लगाते हैं वी मस्ट हैव अ कांस्टेंट। कांस्टेंट कहीं मत ढूंढो यार, क्वेश्चन दिया है, फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ का मतलब ये नहीं फोर्स लगाओ, F का सिंबल लगाओ। फोर्स कितना दे रखा है, वैल्यू रख दी, तो W इज इक्वल टू 5x आ गया। पर हम ना हमेशा इक्वेशन x y में बना रहे हैं ना बच्चों, तो बस वर्क को लिख दिया y और s को लिख दिया x। इक्वेशन तैयार, घर पे ग्राफ बनाएंगे इसका। और इस बार ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स तुम्हें खुद दे रखे हैं, 2 यूनिट और 0 यूनिट। देखो तुम्हें क्वेश्चन में खुद दे रखा है, ये 2 यूनिट और 0 यूनिट क्या दिया है जरा देखो, क्या है 2 और 0, पढ़ो बोला है व्हेन द डिस्टेंस, बच्चों पढ़ो उससे ऊपर वाली लाइन, 2 और 0 से ऊपर वाली लाइन पढ़ो। व्हेन द डिस्टेंस तुमने क्या माना है, एक बार कितना दे रखा है और एक बार 0। तो बच्चों एक बार 2 रखेंगे, x की जगह डिस्टेंस की जगह 2, 5 2 बाई 10, और अगर 0 रखेंगे तो क्या आप इसका ग्राफ बना लेंगे, पॉज कर दो, बच्चा छोटा है। चलिए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, आप घर से करके लाएंगे, ध्यान से सुनो।
हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टोटल फंड है 100। यामिनी और फातिमा, सॉरी, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हमें फंड इकट्ठा करना है। यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिला और दोनों ने मिलकर अपने पैसे जोड़े और फंड इकट्ठा किया, दैट इज ऑफ 100 रुपीज। हमें नहीं पता यामिनी ने कितना किया और फातिमा ने कितना किया, वो हमें नहीं पता। तो हम दोनों का फंड लेट कर लेंगे। लेट यामिनी इज फंड X और लेट फातिमाज Y। दोनों का फंड लेट कर लिए। दोनों का टोटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? तो इक्वेशन तैयार है। एक बार x की जगह बच्चों 0 रखना, y कितना आ जाएगा? 100। x की जगह 50 रखोगे, 50 उधर जाके 100 में से माइनस होगा, y कितना आ जाएगा? 50। और आप ग्राफ बनाओगे। युवराज अब यहाँ पर जब ग्राफ बनेगा तो 50-50 का ग्राफ बनाना। 0, 50, 100। यहाँ भी 50, यहाँ -50, तो आप 50-50 का ग्राफ बनाएंगे क्योंकि आपके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 50 या फिर 100। तो ये आपको बस एक होमवर्क करना है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा नेक्स्ट क्लास में, 4.4 हार्डली 5 मिनट्स की। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 खत्म होने के साथ साथ हम लोग न्यू चैप्टर भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे।